यदि आप अभी भी फार्मूला के चक्कर में पड़े हैं और आप फार्मूला लगाते रहते हैं एक्सेल के अंदर, तो आज मैं आपका पूरा डाउट दूर कर दूं कि फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसा टूल बनाया जिसके हेल्प से आपको फार्मूला लगाने की जरूरत, बस आपको एक क्लिक करना है और आपके सामने आंसर आ जाए। तो मैंने ऐसा एक टूल बनाया है जिसका नाम है काउंट फार्मूला टूल, और इसमें बिना फार्मूला लगाए ये काउंट करके हर एक चीज को दिखाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये टूल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव ये जरूर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको टैब में आपको चलाना है तो भी आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, यदि आपको लैपटॉप में चलाना है तो भी आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल में चलाना है तो भी चला सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आपको करके कुछ दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर वाइड स्क्रीन दिख रहा है, तो ये लेआउट पूरा क्या है, ये डेस्कटॉप का है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, टैबलेट के फॉर्म में बना देता हूँ। और ये देखिए अभी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसको जैसे मैंने छोटा किया तो यहाँ पर देखिए मोबाइल में दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पर सारी चीजें देखिए मैंने आर्टिकल सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पर देखिए फार्मूला का लिए यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल भी दिया है ताकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इसकी मैं थोड़ा सा वाइड स्क्रीन और बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर बड़ा करता हूँ तो देखिए टैब का फॉर्म होगा, तो टैब में भी ये काम करेगा पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको वाइड स्क्रीन करता हूँ यानी फुल स्क्रीन करता हूँ। देखिए यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको फार्मूला यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पर देखिए काउंट फार्मूला टूल है और ये काउंटिंग के बारे में है, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे एक्सेल के अंदर हम काउंट फार्मूला लगाते हैं, फिर काउंट ए फार्मूला लगाते हैं, काउंट ब्लैंक फार्मूला लगाते हैं, फिर काउंट इफ फार्मूला लगाते हैं, और आपके सामने एक काउंट इफ फार्मूला भी होता है, ठीक है ना। तो वो सब फार्मूला हम लोग लगाते हैं मैनुअली तरीके से लगाते हैं। कई बार एरर भी आ सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को वो समझ में ही नहीं आता, कि हम लोग जो बिगिनर होता है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं दो तरीके से, सबसे पहला यहाँ पर है एक्सेल या CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं यहाँ पर, आप जिस तरीके से आए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और आपको एक फाइल अब दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं गया और इसमें देखिए काउंट फार्मूला टूल प्रैक्टिस फाइल, और यही प्रैक्टिस फाइल आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है ना, इसी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए एक्सेल की तरह, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीव्यू में दिखाएगा कि मेरे पास डाटा कौन कौन से है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, और सैलरी और अटेंडेंस है। अटेंडेंस में यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ पर सबका लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस टूल की खास बात यहाँ पर ये काउंट फार्मूला, काउंट ए फार्मूला, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। काउंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर नंबर्स को काउंट करता है। तो आप अब फार्मूला एक्सेल के अंदर लगाने बैठेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है ना, कंज्यूम होगा। और जो बिगिनर होंगे तो वो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी होता है कि भाई सेल को कैसे सिलेक्शन करें या फिर क्या क्या है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक करके दिखाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पर काउंट है ना, तो यहाँ पर काउंट में बस यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। तो काउंट है, इसमें देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज कहाँ है, एम्प्लॉय आईडी में है और एक तो सैलरी में, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को टिक करिए, और जैसे आप टिक करेंगे देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया, और इसको कैलकुलेट करो पर यहाँ पर टिक कर दिए। देखिए कैलकुलेट होकर यहाँ पर काउंट रिजल्ट कितना है, 50। तो आप यहाँ पर देखिए 50 मेरे पास रो भी है, ठीक है। अब मैं इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ कि क्या ये जो फार्मूला पैनल बनाया है वो मोबाइल में काम करता है या फिर नहीं करता है, वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाइए, मैंने यहाँ पर छोटा किया, ये टैब का फॉर्म है, इसको मैं छोटा कर दूँ, और देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है। अब इस यहाँ पर देखिए फार्मूला भी दिख रहा है, देख रहे हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव यहाँ पर रिपोर्ट में ऐड करें। अब देखिए यहाँ पर मैं इन सब सारी चीजों को क्या क्या चीजें बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाइएगा, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला लगा, क्योंकि लोगों को ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम होगा। एक काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक का क्या मतलब होता है, काउंट ब्लैंक का मतलब ये होता है कि भाई जहां पर सिर्फ खाली ब्लैंक सेल मिले, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सिर्फ खाली सेल मिले उसी को काउंट करता है। तो खाली सेल कहाँ है, अटेंडेंस के अंदर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करो, बस कॉलम को आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पर देखिए अटेंडेंस आप सेलेक्ट करिए, बस यहाँ पर कैलकुलेट करो, बस देखिए यहाँ पर जहां जहां आप उसने पाया खाली है वहां पर यस कर दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 16 है, आप काउंट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में ऐड करो का ऑप्शन का क्या मतलब, रिपोर्ट में ऐड करने का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट में ऐड करते हो तो ये सारी चीजें रिपोर्ट में ऐड हो गए। आंसर 16 है। जब मैं यहाँ पर सेव एंड डाउनलोड पर क्लिक करूंगा ना, तो आपका एक्सेल का फाइल जब डाउनलोड होगा तो उसमें आपका आंसर दिखाएगा। और अगर आप डायरेक्ट फार्मूला, जैसे कभी किसी ने कुछ काउंटिंग करने के लिए दे दिया है
तो आप इस टूल में जाइए, बस डालिए और आपको आंसर से सिर्फ मतलब है तो यहाँ पर देख लीजिएगा सिर्फ आंसर कितना है या फिर क्या क्या काउंट करना है, तो वो यहाँ पर कॉलम वाइज यहाँ पर दिखाएगा, ठीक ना। और इसके अंदर एक और चीज यहाँ पर है कि मल्टीपल सीट यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक ना। तो मल्टीपल सीट को हम लोग कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहले ये दो फार्मूलों को सीख लेते हैं, क्योंकि ये भी ज्यादा जरूर, क्योंकि लोगों को ज्यादातर काउंटिफ और काउंटिफ्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसको पहले सिखा देता, फिर यहाँ पर आपको मल्टीपल सीट वाला भी कोई एक फाइल को अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काउंट इफ है, तो काउंट इफ यहाँ पे देखिए काउंट इफ में क्या होता है कि एक कंडीशन के साथ काउंट करो, जैसे यहाँ पर 50 से अधिक हो या फिर दिल्ली हो, ठीक ना। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कंडीशन है, यहाँ पर हर वो कंडीशन है जो आप चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कंडीशन में क्या है, बराबर है, बराबर नहीं है, से बड़ा है, ठीक ना, से छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा है या बराबर है, कंटेन करें। कंटेन का मतलब होता है कि किसी के अंदर यहाँ पर है कि नहीं है, ठीक ना। वो आप लोग जानते होंगे मैच फार्मूला है, एक होता है पार्शियल मैच, ठीक ना। तो पार्शियल मैच को आप लोग जब जानते होंगे तो वो यहाँ पर ये तीनों हैं, ठीक ना। से शुरू हुआ है, पर खत्म हुआ है, ठीक ना। तो उसको आप देख लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बराबर वाला करके एक बार दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक ना। डिपार्टमेंट में जाता हूँ, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर काउंटिंग किसका करना है, सेल्स का काउंटिंग करना है। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बराबर है, और यहाँ पर वैल्यू में क्या लिखना है, सेल्स को लिखना है, ठीक ना। जैसे आप सेल्स लिखेंगे यहाँ पर देखिए तुरंत काउंट होके आ जाएगा। तो कैलकुलेट करो, यहाँ पर देखिए आ गया। अब यहाँ पर देखिए काउंट इफ यहाँ रिजल्ट कितना दे रहा, 13। अब इसे भी रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट में ऐड कर लीजिए, ठीक ना। देखिए दो चीजें ऐड हो गई। अब क्या करिएगा, यहाँ पर जैसे काउंट टिप्स फार्मूला, देखिए काउंट टिप्स में क्या करिएगा, यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर देखिए मल्टीपल कॉलम में मल्टीपल कंडीशन लगाकर काउंट करो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन एक है कि पहले हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, ठीक ना। डिपार्टमेंट में यहाँ पर चलते सेल्स लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिएगा फिर सिटी में यहाँ पर क्या करते हैं, दिल्ली लिख देते हैं कि जहां जहां सेल्स और दिल्ली मिल जाए उसे काउंट करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दिल्ली लिख दिया, देखिए यहाँ पर दिल्ली हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड का बटन दिया गया, यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कैलकुलेट करो पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए काउंट टिप्स में रिजल्ट कितने हैं, 5 है। इसे भी रिपोर्ट में ऐड कर लो, ठीक ना। इसको देखना चाहते हो तो ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सेव एंड डाउनलोड क्लिक पर, ठीक ना। इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर रुके रहे, यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर रुके रहे, यहाँ पर देखिए फाइल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर सबका दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए कितने आंसर है, 16 है, 13। यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला लगा है, कंडीशंस कौन सा दिए हैं आपने, सब सारी चीजें दिखा रहा है। तो ये होता है इसका पावर कि इस टूल की हेल्प से आप बहुत आसानी तरीके से काउंटिंग कोई भी चीज कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, अब आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल को सपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो फाइल को यहाँ पर अपलोड करने में यहाँ पर कर देता हूँ, और मैं एक आध चीजें ले लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास जो भी होगा यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे पास कोई फाइल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जैसे मेरे पास ये है, ठीक ना, एक्सेल सम प्रैक्टिस फाइल, ठीक ना। तो ये भी है, तो इसको भी देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जाइए, ठीक ना। यहाँ पर लगता है नहीं है क्या, देखिए है। तो देखिए इसके ऊपर देखिए यहाँ पर सम का है ना, और इसके नीचे यहाँ पर जाइएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सीट बन जाता है ना, जैसे आप लोग एक्सेल के अंदर सीट बनाते हैं वैसे ही देखिए सेम सीट बना हुआ है। सम इफ देखिए लिखा है तो सम इफ का पूरा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पहले पास बना हुआ था, ठीक ना। आप जो भी यहाँ पर सीट लेना चाहते हैं वो सीट सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सीट देख रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से काउंटिंग फार्मूला का यूज कर सकते हैं, काउंट फार्मूला टूल का, जिसमें आपको मिलेगा काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट टिप्स फार्मूला, ठीक ना। ये सब सपोर्ट करते हैं। इनको एक बार आप ट्राई करिए। और कहाँ आपको मिलेगा, ये मेरा वेबसाइट है एक्सेल मास्टरी एकेडमी, और यहाँ पर इस एक्सेल टूल के अंदर मिलेगा। आप इसे जरूर एक बार ट्राई करिए और इसे बताइए, और इसके अंदर क्या कमी है, क्या सुधारना है, हम सुधार सकते हैं, ठीक ना। तो आप जरूर इसमें कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्या यह टूल आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है, वो भी हमें जरूर बताएगा। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।